प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। ओम नमो नारायण जी जी। ओम नमो हरिओम। नारायण। जय श्री कृष्ण। जी जी हरिओम हरिओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे पुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री अयोध्या धाम। जय राधे श्याम। जय राधे श्याम। जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम। जय राम। 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 अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितं मन्यमाना जगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथान्धा। अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद जहाँ पर ये चर्चा है कि होता अध्वर्जु ब्रह्मा ऋत्विज यजमान, ये जो यज्ञ संबंधी जो कर्म है, जो कर्म का निरूपण वेदांत में किया गया है, प्लव
देते अदृढ़ यज्ञ रूपा। कोई यज्ञ करता है तो यज्ञों पे विष्णु, शास्त्रों में यज्ञ को विष्णु कहा गया है। जितने भी यज्ञ हैं सब परमेश्वर के स्वरूप हैं। लेकिन गीता जी के वक्ता भगवान ने लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन कर्म योगेन और ज्ञान योगेन सांख्यनम। दो प्रकार के निष्ठा जो है ना भगवान ने स्वयं कहा। कर्म योगी कर्म योग में निष्ठा करता है और ज्ञान योगी सांख्य में निष्ठा करता है। पूरा प्रोक्ता मया अनघ, हे अनघ न अघम विद्यते इति अनघ। अघ कहते हैं पाप को। देवता को दिए बिना जो भोजन करता है उसको भी पापी कहा गया है। देवता को भोग लगाए बिना जो भोजन करता है तो उसको कहते हैं अघ। और शास्त्रों में माता पिता गुरु गोविंद की जो भी निंदा करता है उसको भी अघ कहा गया है। इसलिए पाप का लक्षण बहुत कुछ बताया है। मान ही नहीं मातु पितु देवा, गौ माता की सेवा नहीं करता, माता पिता को देवता तुल्य नहीं मानता। इसलिए उसको अघ कहते। देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्ति वह परस्परम भावयन्त श्रेयो परम वाप्स्यथ। इसलिए उन्होंने कहा कि देवता तुम्हें देते हैं इसलिए जल देते हैं, अन्न देते हैं, मेघ के द्वारा वर्षा करते हैं। ये भूमंडल पृथ्वी भगवती पृथ्वी माता देती है। विष्णु भगवान पालन करते हैं। ब्रह्मा संसार को निर्माण करते हैं। महादेव रुद्र रूप में संहार करते हैं। चंद्रमा शीतल प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान प्राण की शक्ति को प्रदान करते हैं। अग्नि तत्व भोजन को पचाता है। ऐसे कोई भी देवता नहीं है जो उपकार न करे। देवता का मतलब दिव्य भाव को प्राप्त होने वाला। जितने भी देवता हैं, चाहे गणेश हो, चाहे कार्तिकेय हो, चाहे अन्य कोई भी हो, दिव्यति प्रकाशयति इति देव। जो सबको प्रकाशित करे उसको देवता कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा जो देवता अग्नि चंद्र वायु यम नैरुत, तो बोले भाई देवायत अनेन भावयन्तु। पहले देवता को स्मरण करो, उनके कृपा से आपको जल मिलता है, श्वास मिलता है, प्रश्वास मिलता है, भूख भी लगती है तो वैश्वानर अग्नि के रूप में यही देवता उसको परिपक्व करते हैं। देवता को बिना जो खाता है वो अघ है, वो पापी है। इसलिए भोजन
जी तक है तो अन्नपूर्णा सदापूर्ण शंकर वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता जी की वंदना करे, देवता को भोग लगा, इसलिए शास्त्रों में कहा प्रसादे सर्व दुखानम हानि रसो अपजायते। सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है भगवत प्रसाद से, अंतःकरण की प्रसाद से, मन की प्रसन्नता से सारे दुख की निवृत्ति। इसलिए कहते हैं कि पूरा प्रोक्ता माया, मैंने ये तत्व ज्ञान का विषय पहले कहा था। आप किसको किसको कहा? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् बीजानीयात् त्वमादो प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी हुआ है और मेरा जन्म बाद में थोड़ा हुआ है। हम कैसे समझे कि आप पहले किसको किसको बताए? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नर है, मैं नारायण हूँ। नर अवतार के रूप में अर्जुन और नारायण अवतार साक्षात परमात्मा विष्णु भगवान श्री कृष्ण। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्योंकि भागवत जी में स्पष्ट कहा कि 16 कला से युक्त परमात्मा श्री कृष्ण दो प्रकार निष्ठा का निरूपण करते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता माया। हे अनघ, हे निष्पाप, आप में कोई पाप नहीं है। अर्जुन निष्पापी है, इसलिए कहते हैं कि तुम निष्पापी हो, तुम्हारे में कोई कलमश नहीं है। इसलिए तुम्हें कर्म योगी करता है, ज्ञान योगी करता है। इसी को कठोपनिषद में श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो संपरित्य विविनिक्त धीर। श्रेय कल्याण मार्ग, प्रेय संसार का विषय, दोनों मिल करके आते हैं। श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतत् तौ संपरित्यो, दोनों इकट्ठा हो करके विविनक्ति धीर, धीर पुरुष के पास आते हैं और कहते हैं कि हमको ग्रहण करो। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी ने बला अति बला विद्या प्रदान किया, राम जी से कहा ग्रहण करो। इसी प्रकार से वेदांत में श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों साथ में आते हैं। जो श्रेष्ठ मार्ग है वो है श्रेय मार्ग, जो गौण है वो है प्रेय मार्ग। ज्येष्ठ जो है वो श्रेष्ठ है, यो वे ज्येष्ठ तद्वै श्रेष्ठ। जो ज्येष्ठ है वो श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से दो विषय का प्रतिपादन वेदांत ग्रंथों में करते हैं। एक का नाम है विद्या और एक का नाम है अविद्या। विद्या शब्द का भी प्रयोग आता है और अविद्या शब्द का भी प्रयोग आता है। ज्ञान शब्द का भी प्रयोग आता है, विज्ञान का भी आता है। श्रेय मार्ग को बताया है, प्रेय मार्ग को भी कहा है और कर्म योग को बताया, ज्ञान योग को बताया। तो बोले कि यज्ञादि कार्य जो होता है उसको अमर कहा। बोले अवर क्यों कहा गया कि वो
प्रिय मार्ग के अभिलाषी है, जो प्रिय मार्ग का संपादन करता है, संसार के इंद्रिय विषय भोग में ही लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा में ग्रस्त रहता है, ऐसा जो प्रिय मार्ग है उसको हितकर लगता है, प्रीतकर लगता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई श्रेय मार्ग को ग्रहण नहीं करता, आत्म कल्याण नहीं करता। जो आत्मा का संबंधी विषय है, मुंडक उपनिषद में यही प्रश्न पहला है, कस्मिन् नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। किसको जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है, प्रश्न ये है। और जिस ब्रह्म को जानने के लिए वो ब्रह्म पराविद्या है, तो कहा कि उसको तो जानता नहीं है और संसार के विषय को ही वो रमण करता है संसार में, इसलिए उन्होंने कहा अविद्यायाम। ये विद्या नहीं है, ज्ञानामृत नहीं है। विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने संसार का विषय भोग पदार्थ। अविद्या से युक्त रहता है। अविद्या का लक्षण शास्त्रों में कहा गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगयी यद्यपि मृषा अधिक अधिक अरुझाई। ये शरीर में जड़ चेतन का गांठ लग गया है, यद्यपि मृषा, यदि ये मिथ्या भी है, संसार मिथ्या है, मोह जाल है, जन्माया वसवर्ति विश्वमहिरम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वादमृषयो भाति सगणम् रज्जो यथा हिर्भ्रम यद पादप्लवमेकमेव हि भवम्बोधे तितिर्षाम्बता वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। बागार्थ विव संपृक्तो बागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शब्द और अर्थ दोनों परस्पर दिखने में भिन्न है। वाणी और अर्थ जो है ना, दोनों ऐसे लगता है भिन्न है, लेकिन कोई भी शब्द का उच्चारण करेंगे तद अनुसार अर्थ की व्याख्या होती है। भागार्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसलिए पार्वती और शंकर भगवान को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम। इसलिए जो बोधमय शिव है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास स्वरूप जो है उनको हम वंदना करते हैं। तो यहाँ पर वेद भगवान का ये कहना है कि आप यज्ञ करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन आपके अंतःकरण में जो मल दोष है, माने अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति जो है कर्म के द्वारा नहीं होता। कर्म तो सब करता है संसार में, जितने भी प्राणी वर्ग हैं सब लोग कर्म करते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में कहा, गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। कुछ काम शेष नहीं है मुझे करने का, मैं तो आप तक काम हूं, लेकिन फिर भी कर्म करता हूं। कर्मणेव संसिद्धि मास्तिता जनकादय।
Incoming voice call from कर्म के +91. द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति जनक आदि ऋषि को मिला। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु विहार हसे। लोक संग्रह के वास्ते जनक आदियों ने भी सात्विक कर्म किया, वेदोक्त कर्म किया। इसलिए अपने को स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को बड़ा विद्वान पंडित मानता है और सोचता है कि जो मैं कर्म करता हूँ वो बिल्कुल शास्त्रीय है। अविद्यायाम अंतरे मध्य वर्तमाना और विवेक प्रायः स्वयं वयमेव धीरा धीमंतः पंडिता विदित वेदितव्यस्य इति मन्यमाना। अविद्या के बीच में रहता है, अविवेकी है, इस समय तत्व ज्ञान की इच्छा उसमें नहीं है और अपने को सबसे बड़ा पंडित विद्वान मानता है। ऐसा जो मूढ़ पुरुष है वो कहते हैं, वो क्या होता है, जगन्य माना। जगन्य माना का मतलब है जरा रोगादि अनेक अनर्थ ब्राते अन्य माना। उसके पास जरा आ गया, बुढ़ापा, रोग आ गया, अनेक जो अनर्थ है उसमें जो है ना नित्य घूमता रहता है, परिभ्रमण करता रहता है। अनर्थ जाल में फंसा है, वो अनर्थ जाल में है, इसलिए उसको कहते हैं जघन्य माना। अत्यंत दुखी है, संसार के विषय में केवल भ्रमित है। अन्यमाना भृशम पीड्यमाना परियंती विभ्रमंती मूढ़ा। ये कौन ऐसे हैं? बोले जो मूढ़ है। मूढ़ में जो वैदिक वांग्मय को छोड़ दिया, शास्त्रीय पद्धति को छोड़ दिया, जिनके जीवन में गुरु के चरण में भाव नहीं, गुरु चरण अनुरागी नहीं, जो गुरु ज्ञान प्राप्त किया नहीं और गुरु के समीप बैठ करके वेदांत उपनिषद इत्यादि का स्वाध्याय नहीं किया। इसलिए निर्मल अंतःकरण में ही वेदांत का परिभाषित होता है, ये वेदांतियों का मत है। शुद्धांतकरण हो जाए, अंतःकरण अपवित्र नहीं होता, लेकिन जो मन है, जो बुद्धि है, चित्त है, ये रजोगुणी में न जावे, तमोगुणी में न जावे, और उसमें हो जाएंगे, रजोगुणी में जरूर जाएंगे। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा ना, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण यदि आपके पास नहीं है तो वही काम सात्विक हो जाएगा, वही क्रोध धर्म को बढ़ावा वाला हो जाएगा। यदि रजोगुण संपन्न कोई हो तो काम क्रोध रजोगुण से ही युक्त हो जाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में शंकराचार्य भगवान ने बार बार कहा, वेदा नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्जताम पापोघ परिधूयताम भव सुखे दोषोनुसंधीयताम। साधक पंचक में भगवान भाष्यकार ने ये सब वर्णित किया। वेदो नित्यमधीयताम तद उदितम, वेद में जो बताया है तद अनुसार कर्म करे। काम्ये मतिस्तज्जताम, संसार के विषय में जितने भी कामना है उस कामना को त्याग करे। अमित जो है वेदांत का स्वाध्याय करे। तब कहा कि अविद्या की निवृत्ति कैसे होगा, तो कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन जब करेगा, इसके द्वारा ही अज्ञान जो आवरण है, यही मल दोष की निवृत्ति होती है। अमृतम ज्ञान में ना ज्ञानिनो नित्य मरीना। ज्ञानियों का नित्य शत्रु कौन है? आवरण।
आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञानम कहते ना, इसलिए उन्होंने कहा जो ज्ञान को ढक दे, ऐसे जो विषय आया है ज्ञानिनो नित्य मलिना। इसलिए जीवन मुक्ति विवेक में 3 प्रकरण बताया। मनोनाश, जो मनोराज्य होते हैं ना उसका नाश करे, और मनोराज्य का नाश यदि हो जाए तो उसके बाद वासना क्षय, वासना धीरे धीरे उसका जो है ना संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, वासना का क्षय, और उसके बाद जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। जो आनंद है जीवन मुक्ति का, जीते जीते वो मुक्त है संसार में। इसलिए वो कहते हैं अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। उदाहरण दिया, अंधा जैसे दूसरे अंधे को रास्ता दिखाता है, तो संसार में जो विषयी लोग हैं एक प्रकार से ज्ञान विज्ञान से रहित है, इसलिए अंधे हैं। और वो यदि कोई रास्ता दिखावे तो यथांधा। इसलिए भक्त प्रहलाद जी से असुर बालक ने पूछा, ये असुर तो हम लोग हैं, आप भी हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन तुम्हें अध्यात्म ज्ञान कैसे मिला ये ज्ञान? तो प्रहलाद जी ने कहा कि माता कयाधु जब नारद के तपोवन में रही और भगवान नारद नित्य जो है कथा सुनाते थे, और उस महर्षि नारद के अनुग्रह से मेरे जीवन में सत्व गुण का उदय हुआ। सात्विक ज्ञान है, ये सत्व ज्ञान का उदय हुआ। इसलिए असुर बालकों को उन्होंने जहां विद्यालय में पढ़ाया, प्रहलाद जी ने शिक्षा दिया, और वही असुरों को जो कहा ना वही बात हिरण्यकश्यपु को भी समझाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति का प्रकरण उन्होंने जब बताया तो पहले भक्ति है श्रवणम, सत्संग का श्रवण करे, और अंतिम 9वां में है आत्मनिवेदनम, आत्मा का निवेदन करे। आत्मा का मतलब होता है मन का, अहंकार का, भगवान के चरण में उसको समर्पित करे, जैसे बलि ने किया। बलि जी ने दान दिया, स्वर्ग भी दिया, मर्तमंडल भी दिया, सब दिया, इस लोक को भी दिया, परलोक को भी दिया। इस भक्त लोग इस लोक है, स्वर्गादि लोग परलोक है, वो सब दे दिया। यानी मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे इस लोक भी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले आपका चरण चाहिए। और चरण को रखने के लिए अपने मस्तिष्क को जब दिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि इस हृदय मस्तिष्क में यदि भगवत चरणारविंद आवे और भगवान का चरण रहे तो वहां पर काम क्रोध लोभादि आ नहीं सकते, ऐसे लिखा है। न यावत गर्जती वेदांत केसरी, ऐसे समझाया। वेदांत केसरी की गर्जना यदि न हो तो तब तक काम क्रोध लोभ सब आते हैं। इस बात को यहाँ पर उठाते हैं, अविद्यायाम बहुधा वर्तमान वयम कृतार्था इति अभिमन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेन आतुरा क्षीण लोकश्च वन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमान, बहुत लोग ऐसे हैं जो अविद्या में रहते हैं।
अंश में ही रहते हैं, आत्मज्ञान से रहित वर्तमान वयम कृतार्था यदि अभिमन्यन्ति वाला। जो बाल हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो कहते हैं हम तो धन्य हो गए। यह कर्मेणो न प्रवेदयन्ति रागा। और जो कर्म वो करते हैं, कर्म के संबंधी जो फल है, उस फल को राग के कारण, आसक्ति के कारण कर्म फल को चाहते हैं, इसलिए न प्रवेदयन्ति। उनको जो है ना तत्व ज्ञान नहीं होता। कर्म करता है, ये तो शास्त्रों में विधान है, कर्म करे, लेकिन कर्म फल की इच्छा यदि होगा ना तो उसमें तृष्णा बढ़ता है। वेदांत का कहना है कि कर्म करे, सत्कर्म करे, सत्कर्म करे। जैसे कथा आती है, गोकर्ण ने भागवत की कथा कराया, तो बोले किसके लिए कराया? धुंधुकारी प्रेत योनि में है, उसके उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा कराया। अब जो कथा कह रहे थे, उसने बांस रखा, तो विधिवत कथा उसने किया। कहाँ कथा आपको कहना है और कहाँ तक छोड़ना है, भागवत जी में आया है। पहले स्कंद से प्रारंभ करो तो कपिल उपाख्यान तक बोलो आप। पहले दिन की कथा ये है, दूसरे दिन की कथा वहां लिखा है श्रीमद् भागवत। इस प्रकार से तीसरे, चौथे, पांचवें, सप्त दिन ठीक जो है ना कथा का समापन, और यहाँ से यहाँ तक लेना है। कथा का विषय वस्तु भी बताया। और गोकर्ण जी ने कथा श्रवण जब किया, कथा कराया गोकर्ण, श्रोता के रूप में रहे गोकर्ण, वक्ता के रूप में रहे सूर्य भगवान। लेकिन जो बांस रखा था ना वो फटने लगा। एक दिन में एक बांस जो है टुकड़ा फट जाता था। ऐसे करके 7 दिन जो है ना बांस के टुकड़े फटे, 7 दिन तक। और भागवत की कथा के अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का समय आया, नाम संकीर्तनम यस्यम सर्व पाप प्रशमनम, अंतिम जब पूर्णाहुति हुआ तो देवलोक से विमान आया और इनको लेकर के, धुंधुकारी को लेकर के स्वर्गलोक में गए। तो एक सज्जन ने कहा कि आप भागवत की कथा कराते हैं, हर वर्ष कराते हैं, बांस फटा कि नहीं फटा ये तो नहीं जानते हम लोग। बांस का टुकड़ा होता है कि नहीं होता, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि प्रेत योनि में धुंधुकारी था, गोकर्ण ने कथा कराया और बांस में छेद हो जाता था, फट जाता था, 2 टुकड़ा हो जाता था। ऐसे करके 7 दिन तक जो है ना वो बांस फटता रहा और अंतिम में देवलोक विमान लेकर के आए। और आप कथा कहते हैं, कराते हैं, सुनते भी हैं, आपके लिए कोई रिक्शा वाला भी नहीं आता है कि फ्री बैठो बिना पैसा के और अपने घर तक पहुंचा दें, रिक्शा वाला भी नहीं बोलता। तो आप कथा सुनते तो जरूर है। कैसे कथा सुनते हैं, क्या अभिप्राय है, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन भागवत जी में जो धुंधुकारी का प्रसंग आया बड़ा विलक्षण आया। प्रेत योनि से उसका मुक्ति हो गई। तो बोले कि बे हम भागवत सुनते हैं और श्रवण करते हैं, सुनाते भी हैं, कथा भी करते हैं। जैसे गोकर्ण ने दिव्य कथा कराया, तद अनुसार
श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के इसलिए वो एक भजन आता है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आडंबर रहित शास्त्रों में बताया। भगवान तो बहुत प्रिय वही भक्त है जो आडंबर से रहित है, उसके पास तो कोई आडंबर नहीं है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा, निर्माण जित संगत अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। फिर भी श्रीमद् भागवत में और वेदांत में कहा कि जो कलमश है, आवरण है, अज्ञान है, इसका नाश नहीं होने के कारण से वो भागवत नहीं बनता, भगवंत नहीं बन सकते हैं। इसलिए अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, अज्ञान में रहता है और प्रपंच में रह करके वो कहता है भयम कृतार्थ, मैं धन्य हो गया। यत कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात, और आसक्त के चलते कर्म फल का इच्छा करता है, कर्म फल संबंधी में राग भी करता है, आसक्ति हो जाता है। इसलिए तेन आतुरा क्षीण लोकस्य बंदी, इसलिए उसको आत्मज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि वो कर्म फल की इच्छा करता है। कर्म फल का भोक्ता, स्वर्ग आदि नरक आदि, सुख दुख, पाप पुण्य, अविद्यायाम बहुधा बहु प्रकारम वर्तमाना भयमेव कृतार्था, मैं कृतार्थ हो गया। अविद्या में है, अविद्या की माने अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, विषय दोष से ग्रसित है, यही अविद्या है। विषय आसक्त भाव है, यही अविद्या है। बहु प्रकारम वर्तमाना, नाना प्रकार से सकाम कर्म से युक्त है। उसको शास्त्रों में मूढ़ का है, अविवेकी का है। ऐसे जो मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, यानी तत्व ज्ञान से रहित हैं, वो वास्तविक में वो अपने आत्मज्ञान से वंचित है। आम ब्रह्मास्मि का बोध उसके जीवन में नहीं है। इष्टापूर्तम मन्यम नान्य श्रेयो वेदन्ते प्रमूढ़ सुकृते अनुभूत्वे मम लोकम हीनतरम विशन्ति। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम न अन्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़। आकाश्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम विशन्ति। 10वां मंत्र है। इष्टापूर्तम, इष्ट और पूर्त कर्म को करता है और सोचता है कि सबसे सर्वोत्तम कर्म यही है। इष्ट का अर्थ होता है यज्ञादि, इष्टम याग आदि, याग आदि कर्म करता है। और श्रोत्र कर्म यज्ञ करता है, अनेक सकाम कर्म करता है। और पूर्त कर्म है, कुआं बनाता है, स्कूल बनाता है, तालाब लेता है, तालाब बनाता है, सड़क आदि, ये है स्मार्त कर्म। इष्टम यागादि श्रोत कर्मम, पूर्तम वापी कूप तड़ागादि स्मार्तम मन्यमाना। इष्ट कर्म भी करता है और पूर्त कर्म भी करता है। और बड़े बड़े महापुरुष लोग ये सब करते हैं लोक कल्याण के लिए। ये नहीं सोचते कि हम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवत कृपा से। ऐसे इष्ट आपूर्तम मन्यमानम वरिष्ठम। आप स्वामी वामदेव जी को देखा होगा,
गंगा जी की मंडली जब चलती थी तो 100 महात्मा जाते थे, विरक्त महात्मा, विशेष करके पंजाब में और दिल्ली तरफ घूमते थे। और उनकी सेवा करने के लिए बड़े बड़े भक्त लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, शेर लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सब सेवा करते। और वहां ऐसे दिया जाता था कि काजू बादाम, जैसे लोग मुरमुरा खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, ऐसे लोग देते। शुद्ध घी और भोजन पानी भी बड़ा शुद्ध सात्विक है। महापुरुष की सेवा वो लोग करते थे। उनका काम था कि दोनों टाइम सत्संग और स्वाध्याय, एक समय स्वाध्याय, एक टाइम सत्संग। केवल वेदांत का चिंतन संत लोग करते थे। पंचदशी है, विवेक चूड़ामणि है, अपरोक्षानुभूति है, दृढ़ दृश्य विवेक है, अनेक ग्रंथ है जो वेदांत का है, उपनिषद इत्यादि। और केवल स्वाध्याय में नित्य निरंतर उनका जीवन रहता था। इतने होने पर भी मन बहिर्मुखी नहीं होता था, क्योंकि चित्त अंतर्मुखी बना रहता था। समय के अनुसार जगना, समय के अनुसार भोजन, भजन, स्वाध्याय, शिव महिमा का पाठ, रुद्राभिषेक। इसलिए शास्त्रों में इस बात को कहा कि जो लोग इष्ट पूर्त कर्म भी करते हैं, यज्ञ कराते हैं, कुआं बनाते हैं, विद्यालय खोलते हैं, तालाब खोलते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं, वो सोचते हैं कि सब भगवान का है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जब ममत्व भाव नहीं होगा तो अभिमान नहीं आएगा। करते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसे सकाम कर्म करने वाले लोग भी जब भगवत अर्पण में चला जावे तो वहां पर अहंकार नहीं होता। और भगवत अर्पण नहीं है मन्य माना, सब मैं कर रहा हूँ, अपने को ही कर्ता मानता है, तो न अन्य श्रेयो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। वेदयन्ते प्रमुढ़ा। इसलिए ऐसे लोग उस आत्म विषय को नहीं जानते। नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वा, कुआं, तालाब इत्यादि कर्म जब करेगा तो नाकस्य पृष्ठे, स्वर्ग लोक में जाता है। स्वर्ग को नाक कहा गया। न अकम दुखम विद्यते यस्य तत् नाकम। नाक शब्द का अर्थ होता है न प्लस अकम। अक कहते हैं दुख को, जहां पर बुजुर्ग अवस्था नहीं आता, बुढ़ावस्था, दांत नहीं झड़ते, कहते हैं कोई रोग नहीं होता, वहां देवता में ये सब बहुत विशेष सुविधा है। जो देवता के लोक में रहते हैं, वहां न ठंडी का प्रकोप है, न गर्मी का प्रकोप है, न किसी प्रकार से देवलोक में ये स्वर्ग लोगे न भयम किंचन अस्ति न तत्र त्वं जरया विभेति। तो स्वर्ग लोक में एक व्यक्ति गया, उच्च स्थान पर पहुंचा, तो वहां एक विषय क्या है, तो कहते हैं ते सुकृते अनुभूत्वा। जो पुण्य कर्म किया है ना, उसका फल का वो भोक्ता बन जाता है, भोक्ता है। और इमम लोकम, और मनुष्य लोग वो जब देखता है तो इस मनुष्य लोग से जब जाता है स्वर्ग में, यदि उसके पास अध्यात्म भजन भक्ति नहीं है, हीन तरम भाविशंति, और जब गिरता है नीचे आता है तो निकृष्ट जोनि पे जाता है तो मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन वो निकृष्ट शरीर। मनुष्य होने पर भी अनेक दुख से दुखी है, रोगार्थ है,
भगवत चिंतन से विमुख है, इसलिए कहा यम लोकम हीन तरम विशंति, हीन जोनी में जाता है, पशु पक्षी जोनी में जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अन्यथा आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते, उसके पास आत्मज्ञान नहीं है। पुत्र पशु बंध्यादिशु प्रमत्ततया मूढ़ा, वो रोज जो है आत्मज्ञान संज्ञक नहीं है, इसलिए साधन को प्राप्त नहीं करते। ये नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठम, इसलिए एक श्लोक भागवत जी में आता है, न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ये वृत्रासुर ने कहा न नाक पृष्ठम, में स्वर्ग की इच्छा नहीं करता, न सार्वभौमम, सम्राट होने की इच्छा नहीं करता, न महेंद्रधीषणम, देवलोक में इंद्र बनना नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम, भूलोक के मालिक होना नहीं चाहता, भूतल का। तो बोले आप क्या चाहते हैं? बोले कुछ नहीं चाहता, मय्या अर्पितम, आपके चरणारविंद ही चाहता हूं, आपके चरण में मेरा मन लगे और आपके भजन साधन भक्ति करता रहूं। न अन्यद वांछति यद भक्ति रजा प्रपन्ना, मेरे चरण को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं चाहता। हरि का जन्म मुक्ति न मागे, मागे जन्म अवतार रे, नित कीर्तनोत्सव निरखवा नंद कुमार रे। नरसिंह मेहता जी ने बड़े सुंदर शब्द से कहा, हरि का जन्म मुक्ति न मांगे, भगवान को छोड़ करके मोक्ष आप क्या करेंगे? संसार में यदि कुछ सुख है, आनंद है, तो एकमात्र परमात्मा है, परमानंद सुख है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे नाक पृष्ठ की इच्छा नहीं करता। नाक से पृष्ठ ते सुकृते अनुभूत्वा इमं लोकम हीनतरम भाविशन्ति, उसके पास सब संपत्ति आ जाता है, समृद्ध हो जाता है, पुत्र पशु बंधु बांधव सब रहते हैं, उसी में ही मोहित रहता है। वो ब्रह्म चिंतन करने का समय नहीं रहता, भगवत चिंतन करने का समय नहीं रहता। तप श्रद्धेय ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भक्ष्यचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ते, यत्रामृतः पुरुषो हि अव्यात्मा। तो बोले कि भाई तप श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये शांता विद्वांसो भक्ष्यचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, यत्र अमृतः पुरुषो हि अव्यात्मा। तपस्या और श्रद्धा से युक्त होकर के जो विद्वान है, शांत हो गया है, जिसका चित्त वृत्ति शांत हो गया है, और जो एकांत का सेवन करता है, अरण्य का मतलब होता है जहाँ युद्ध नहीं होता, रण नहीं होता, इसका मतलब एकांत है। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जहाँ युद्ध नहीं होता, उसको कहते हैं एकांत। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में आरण्य कांड है, आरण्य कांड। पहले पहले ऋषि महर्षि लोग अरण्य में रह करके वेदांत का चिंतन स्वाध्याय तपस्या करते थे, इसलिए उनको कहा गया है आरण्यक। अरण्य भव आरण्यक, अरण्य में होने वाला। कुछ विद्वानों का मत है अरण्य का मतलब क्या है, न रणम अरण्यम, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता,
पूरे देह में भी तो ये युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध। एक पक्ष में आसुरी संपत्ति है, एक पक्ष में देवी संपत्ति है। ये दोनों का युद्ध है। इसलिए बताते हैं ना कि कौरव पांडवों का युद्ध में 18 दिन जब युद्ध समापन हो गया तो कोई बचा नहीं था। पांडव बड़े दुखी हुए, भगवान कृष्ण को पूछा। कृष्ण ने कहा शिव दर्शन के बिना चित्त में शांति नहीं होगा। शिव दर्शन करने के लिए काशी आए वो लोग, बनारस। जो भगवान शंकर जो है ना छिप गए, दर्शन नहीं दिया। यहाँ से धीरे धीरे हिमालय केदारनाथ तरफ जब पहुंचे तो महादेव जी बैल बन करके घूम रहे थे, बैलों के साथ, भैंसों के साथ। एक ऋषि ने कहा कि यही शंकर है, तो उसको भीम ने पकड़ा तो वही भगवान केदारनाथ बन गए और उनका सिर पशुपतिनाथ बन गया। नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हो गए और केदारनाथ में केदारेश्वर महादेव हो गए। उस समय के राजा जन्मेजय, जिनके गुरु जी वैशंपायन था, राजा जन्मेजय ने कहा कि महाभारत काल में इतने बड़े बड़े लोग चले गए, यदि मैं होता उस समय तो ये युद्ध को रोक सकता था। वेद व्यास जी हंस पड़े, बोले कि जन्मेजय, विधि का जो विधान है उसको कोई टाल नहीं सकता, और तुम भी होते तो युद्ध को रोक नहीं सकते। लेकिन राजा जन्मेजय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अंतिम में उनकी कथा आती है जन्मेजय का कि भगवान वेद व्यास जी ने उसको समझाया कि तुम्हें काला घोड़ा मिलेगा, वहां से एक नारी में प्राप्त होगा, जब जंगल में जाओगे। तो ये गया, जंगल नहीं जा रहा था, मेरे अकेले एक दिन चला गया तो वही काला घोड़ा मिला, एक नारी मिला। फिर आया और इसको जो है अहंकार के कारण कोढ़ हो गया। राजा जन्मेजय को कोढ़ से ग्रसित हो गया। वेद व्यास जी के पास गया तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि हम तुम्हें महाभारत कथा सुनाएंगे, लेकिन संशय नहीं करना, और महाभारत कथा में संशय करोगे तो ये कोढ़ मिटेगा नहीं, फिर तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। कथा श्रवण किया। कथा श्रवण करते करते जब भीम की कथा आई और भीम जी ने कौरवों के एक हाथी को ऐसे पकड़ा और ऐसे जोर से फेंका कि आसमान में जाकर के घूमता रहा। तो राजा जन्मेजय को शंका हो गई, बोले महाराज ये कैसे होगा, हाथी को फेंक दिया तो आकाश में चला गया, वहां से घूमता रहा। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि देखो हम तुम्हें बताए थे शंका नहीं करना, शास्त्र गुरु में शंका नहीं करना चाहिए। और जन्मेजय का जो कोढ़ था पूरा मिटा नहीं, थोड़ी सी कोढ़ बच गया। बाद में यही राजा जन्मेजय वैशंपायन से सारे जो है ना महाभारत की कथा पुनः श्रवण किया और जा करके इस पाप से छुटकारा हो। तो जन्मेजय जी ने केदार जी में केदारनाथ मंदिर बनाया। ये जन्मेजय का बना हुआ केदारनाथ मंदिर बहुत प्राचीन है, धीरे धीरे ध्वस्त हो गया, अन्य लोगों ने बनाया। लेकिन राजा जन्मेजय मोक्ष प्राप्त करने के लिए केदारेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसको निर्माण कराया। उस समय की बात है,
तो वही केदार के रूप में जब शंकर जी प्रकट हुए तो पांडवों ने दर्शन किया, पूजन किया, और शिव के दर्शन के बाद इनको मानसिक शांति प्राप्त हो, क्योंकि भगवान कृष्ण के कार्य पर शिव की आराधना में पांडव लोग रहे। ज्ञानम इच्छेत शंकर, यदि आपको ज्ञान चाहिए तो शंकर की आराधना करें। इसलिए ये कहते हैं तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्य। जो शांत विद्वान लोग हैं वो द्वंद्वात्मक से रहित होकर के भिक्षावृत्ति का आचरण करते हैं। शांता विद्वांसो भिक्षाचर्यम चरंत हो, और भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करते हैं। ऐसे जो महापुरुष लोग हैं वो शांत हैं, विद्वान हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयंती, और सूर्य द्वार में माने उत्तरायण मार्ग से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति करते हैं। विरजा प्रयंत, वो जाते हैं वहां। यत्र अमृत, जहां अमृत मिलता है, ऐसे जो ब्रह्म से है अव्यय स्वरूप परमात्मा, स पुरुषो ही अव्यय आत्मा। उस अव्यय आत्मा ब्रह्म जो है उसी के पास वो जाते हैं, क्योंकि वो शांत है। शांत का मतलब एकाग्र अवस्था में है। ठीक है, जब एकाग्र अवस्था में होता है ना तो जीवात्मा शांत होता है। उसके मन में कोई विषय, कलह, राग, द्वेष ये सब आता नहीं, और चित्त में नाना प्रकार के मूड अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था जब आएगा तो शांत नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ने बार बार गीता जी में कहा निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जो निर्ममत्व है, निरहंकारी पुरुष है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये मंत्र सिद्ध करते हैं तपः श्रद्धे, तपस्या और श्रद्धा से युक्त होकर के ये उपवसंति अरण्य, ये जो चित्त है इसको अरण्य बनाए, द्वंद्व से रहित करे। अरण्य माने जो वन में रहते थे ऋषि महर्षि पहले, और हमारे शास्त्रों में कहा ये चित्त में द्वंद्व ना आए। द्वंद्व जब नहीं आएगा तो उसी का नाम भी अरण्य है। यत्र अमृत स पुरुषो अध्यात्मा, अमृतत्व की प्राप्ति वो साधक में होता है। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेता समाधियताम। भगवान भाष्यकार ने कहा है एकांत में रह करके नित्य निरंतर एक निष्ठ भाव से भगवान का स्मरण करे, मेरा चिंतन करे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार क्रम जिसमें होगा वो आत्म तत्व से युक्त रहेगा। ऐसे शास्त्रों में यहाँ पर निरूपण किया गया है। और इस बात को, यही विद्या है जो परा विद्या है, जिसको प्राप्त करने से एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शरद पूर्णिमा कल है, दिखा रहा है। शरद पूर्णिमा कल है कि परसों है? महाराज जी कल है, कल गोकुल में कल है। कल है ना? जी जी, वृंदावन में कल है महाराज जी, वृंदावन में कल है। तो ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो आप प्रणाम करता हूँ। नमो नारायण। जी जी जी, ओम नमो नारायण।